कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसागरं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि शैतां नमामि तमेव माता सविता तमेव तमेव बन्धो सदमा तमेव तमेव विद्यार्दनं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव ॐ पूर्णमदः पूर्णमेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम राजा अजामिल जो राजघर में जन्म लेने के बाद भी राजा अजामिल का दिखा जाएगा कैसे पहले कोई ब्राह्मण का घर में नौकर था तो उस नौकर को वो अपना निरंतर काम में लगा देता निरंतर काम में लगा रहने के देख के पंडित जी बहुत खुश हुआ बहुत खुश होके पंडित जी एक दिन उस नौकर को बुलाया बेटा तुम अपना हमको सेवा करके बहुत प्रसन्न कर दिया लेकिन तेरा उद्धार करने के लिए ये जो गरीबी है कष्ट है दुख है ये तेरा ये मंत्र ये तारक मंत्र है ये तेरा तारण करेगा पार करेगा तेरा का ये मंत्र उद्धार करेगा तो वो नौकर निरंतर अपना वो मंत्र को पाठ करते रहे जब भी मौका मिले तभी वो मंत्र का निरंतर जप करने लगे चलते फिरते उठते बैठते इसके बाद वो राजा के घर में जन्म लिया राजा के घर में जन्म लेते हुए फिर
वो अपना सिर्फ वहाँ मंत्र करने के लिए बैठ जाता था, निरंतर मंत्र करता था। तो राजपुत्र कहीं खेलने नहीं जाते, कहीं घूमने नहीं जाते, कहीं खाना नहीं खाते। हाँ, क्या क्या बैठ के क्या करते, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते, निरंतर उसी मंत्र में लगा होता। तो उसके बाद राजा बोला जी ये क्या हुआ, हमारा घर में एकदम बिल्कुल बेकार राजपुत्र का जन्म हुआ। उसने बहुत दुखी हो गया। राजा दुखी हो गए और एक शादी किया, जिससे 3 पुत्र का जन्म हुआ। 3 पुत्र जन्म लेती, वो लोग पराक्रमशाली वीर योद्धा बन के सारा दुनिया में घूम रहे, वो लोग का जय जयकार हो रहे थे। और ये लड़का कुछ ना करने के कारण उसको, माता को भी सभी नेग्लेक्ट करता था, उसको भी बहुत बात सुनना पड़ता था। उसका माता भी दुखी हो गई। दुखी होके एक दिन पुत्र को बोला, बेटा तू ऐसे क्यों करते है, तू अपना बैठ के अपना अंदर ही ध्यान में मगन है। मैं शंकर जी का भक्त था ही, मैं भी मांगा था ऐसे मेरा पुत्र मिले जो भगवान का भक्त हो, लेकिन तेरा स्थिति देख के मेरा जो आसपास बोला, कितना निंदा, कितना हमको लांछना गर्जना सुनना पड़ता है। और अपना परिवार वाला भी, अपना पिता भी हमको दूर भगा देते, जाओ नालायक बच्चा को वहां। तो ये सुनते सुनते मेरा मन दुख से भर गया। अब तू मेरा दुख को अगर हरण करेगा तभी मैं अपना जीवित रहूंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तब बोला उसका बेटा, तब मुख खुला, जब मम्मी मैं आराम कितना बार जन्म लिया, कितना पशु पक्षी पेड़ पौधा कीट पतंग में जन्म लिया है, जमराज का नरक हमने दर्शन किया, कितना कष्टदायक, कितना दुखदायक, कितना ये है। हमारा भाग अच्छा था, ये पंडित जी का सेवा करके वो तारक मंत्र दिया, जो तारक मंत्र हमको हर चीज से तारक किया है। और इसीलिए वो भगवान शंकर जी सब कुछ तारण कर सकते हैं। मैं उसका आनंद भाव से मंत्र करता हूँ और उसको दिखाई देते हैं, वही दिखाई देते हैं। तो फिर तो बेटा तुम जाओ, तुम्हारा माँ का दुख का हरण करो। तो उसका मम्मी बोला, बेटा मैं तो शंकर जी को देख नहीं पाता हूँ, मेरा तो दर्शन कराओ। तो भगवान शंकर जी से प्रार्थना किया तो बोला, तेरा मम्मी को बोल डैडी हाथ में, डैडी कंधा में हाथ रखे तभी मेरे को दर्शन कर सकते हैं। जैसे डैडी कंधा में हाथ रखा, उसी से ही भगवान शंकर जी का दर्शन हुआ। दर्शन होते ही इस संसार का माँ
माया मोह आसक्ति सब खत्म हो जाती है और उसी को दर्शन मात्र जीव जीव जो है वो सारी बंधन से मुक्त हो जाती है और कोई बंधन उसका नहीं रहता। इसी प्रकार तो बोला प्रभु, उसका मम्मी बोला जो मैं तो मां हूं, ये मेरा पुत्र है, हमारा जो तकदीर में जो कलंक लिखा गया है वो कैसे मिटेगा प्रभु? हमको नालायक बेटा का मां कितना प्रकार लांछना गंजना अपमान हमको सहन करना पड़ा। तब उसने शंकर जी बोला, जाओ बेटा, वहां सब राजा महाराजा लोग सम्मिलित हुआ है जो अपना महिषद सागर में, वहां सबसे बड़ा योद्धा कौन है, इस धरती में सबसे बड़ा योद्धा कौन है, उसको प्रमाण करने के लिए। और उसको आधा सम्राट उसको आधा राज दे देगा और उसको लड़की से शादी करा देगा। बोले प्रभु, मैं तो आपसे निरंतर रखना चाहते हूं, मैं इस संसार को माया में और नहीं बांधना चाहता हूं, क्योंकि इस संसार माया मोह या हमको पशु बना देते हैं। हमको जन्म जन्म से हम इस पशु जन्म में भटक रहे हो और नहीं हमको चाहिए न राजपट न और आपकी से। मैं आपको साथ ही निरंतर रहता हूं। तो बोला बेटा, तू तो निरंतर मेरे साथ रहेगा, तेरा तो मुक्ति मैंने दे दिया, अब तेरा को कोई बंधन बांध नहीं सकते। जैसे दूध का अंदर से मक्खन निकाल दिया जाए तो मक्खन कहीं नहीं मिलता है, न दूध में मिलेगा न पानी में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। वो हमेशा संसार को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे घड़ा मुंह नीचा किया जाए तो घड़ा कभी नहीं डूबता है, तो घर का घड़ा को ऊपर रहे तो डूब जाएगा। तो इस कारण से संसार से तो मुक्त हो गया और तेरा कोई बंधन बांध नहीं सकते। तो ये तलवारी दे रहे भगवान शंकर जी, उसका एक तलवारी प्रदान की, इसको लेके जाओ, ये जहां निकलेगा सूरज का मापिक इतना तेज प्रकाश होगा जिसके सामने कोई भी वीर अपना सामने खड़ा नहीं हो सकता। तो तीनों भाई वहां वीरत्व प्रदर्शन करने के लिए उस पिताजी सब राजा और तीन पुत्र सब मिलके वहां पहुंचे। इसका मम्मी को साथ लेके ये भी अपना उसी क्षेत्र में पहुंच गया। उसके पिताजी बोलने लगा, अरे ये लड़का फिर यहाँ आया, हम लोग का वंश का नाम डुबा देगा, नालायक को क्यों लाया यहाँ? तो राजा सम्राट ने हुक्म दिया, तो वही लड़का जाके जो मैं
मैं सबसे लड़ना चाहता हूँ। तो बस शंकर जी का आशीर्वाद और उसके तलवार का जो तेज प्रकाश, उसमें कोई भी राजपुत्र को कुछ भी नहीं दिखाई दिया। सब परास्त होकर चला गया। सम्राट उसको पुत्र को जय जयकार किया और उसको कन्या से शादी करा दिया, आधा राज भी दे दिया। तो वही उसका पिताजी भी राजा था। उसने आया, बेटा तू इतना तेजस्वी, इतना शक्तिशाली, ये तो जानते नहीं, भौतिक शक्ति से दैविक शक्ति और बलवान है, और दैविक शक्ति से आत्मिक शक्ति और बलवान है। तो हम लोग मन बुद्धि से जो काम लेते हैं, ये भौतिक शक्ति है। ये भौतिक शक्ति में ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकते। दैविक शक्ति जैसा है, दैविक शक्ति इच्छा मात्र ही वो कोई भी रूप दे सकते हैं। कैसे? जैसे तेलंगाना स्वामी, दैविक शक्ति उसके साथ था। ब्रिटिश ने उसको बंद किया। उसने इच्छा किया जब मैं जेल के बाहर चला गया, बाहर घूमने लगा। साइड में पूछा, अरे तू बाहर कैसे घूम रहे? बोला मेरा इच्छा हुआ, मैं घूम रहा हूं। जिसका कोई भी बंधन नहीं बांध सकते हैं, तो वो दैविक शक्ति है। और आत्मिक शक्ति, ये तीनों शक्ति का बल आत्मिक शक्ति में देते हैं। जो आत्मा का साधना करते हैं, आत्मा शक्ति एक साथ 10 रूप को धारण कर सकते हैं। जैसा आत्मा शक्ति रावण को मिल गया था, जो 10 मुख धारण कर दिया। कौन से असली है, कौन से नकली है, किसी को समझ में नहीं आया। इसी प्रकार जो इच्छा मात्र, जैसा गुरु वशिष्ठ के पास था, और वो राजा आके, विश्वामित्र आके बोला मैं रात को जंगल में रुकना चाहते, तो आत्मिक शक्ति था। उस जंगल में राजा विश्वामित्र से भी बड़ा महल बना दिया। दास दासी, हाथी घोड़ा, सब कुछ वहां राजा के सामने। राजा जब आया, देख के चकित हो गया। ये विद्या कहां से मिला? ये तू तो बोलते एक झोपड़ी है, यहां आकृति के मेरा महल से ज्यादा सुंदर और सब कुछ इस महल में है। फिर इसका खबर लगाओ। तो बोला ये विश्वामित्र का, ये गुरु वशिष्ठ का ये दैविक शक्ति है और आत्मिक शक्ति है, और उसका प्रकृति में वो बातचीत कर देते। जो जैसे इच्छा किया वो सब कुछ पूर्ण कर दिया। तो इसी प्रकार राजा ने सब रात पर छोड़ के, उसने भी आया कि हमको भी यही विद्या चाहिए। राज विद्या राज गुच्छम पवित्र देव ममतमम प्रत्यक्ष गमं धर्मम शिष्कम कर्तव्य माय। विश्वामित्र ने अपना, विश्वामित्र राजा था, बाद में वो भी यही विद्या का अर्चना करके वो भी विश्वामित्र ऋषि बन गया। तो गुरु वशिष्ठ जी अपना अद्भुत शक्ति दिखाया। तो इस कारण से हम लोग का भी अंदर ये तीनों शक्तियां अभी भी विराजमान है। लेकिन भौतिक शक्ति एक सीमा तक विस्तार लाभ कर सकती है।
दैविक शक्ति उससे 1000 गुना शक्ति ज्यादा है, और आत्मिक शक्ति में कोटि गुण शक्ति है। जो हमने सारा जिंदगी मन बुद्धि देहों से जो करेंगे, और एक जो मंत्र शक्ति करते हैं वो उससे ज्यादा उससे उन्नति कर सकते हैं। और उसके बाद मंत्र क्या करते हैं? मंत्र हमारा सारी मन का बुद्धि का कर्म का विकार को नष्ट करके सही बुद्धि प्रदान करते हैं। दधामि बुद्धि चोकम, उसको उसी प्रकार बुद्धि प्रदान करते हैं। जो प्रदान करने से वो क्या होता है, वो अपना बुद्धि का बल से अपना संसार में वो बहुत कुछ प्राप्त कर लेते। तो इसी कारण से हम लोग का भगवान ने बोला है, जब मंत्र अधीन सर्व देवता, मंत्र में सब देवता निवास कर रहे हैं। इस कारण से जिसका विश्वास है वही मंत्र शक्ति से सब कुछ प्राप्त कर देती है। और जिसका विश्वास नहीं है, संशय है, दंड है, अविश्वास है, वो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए श्रद्धावान लभते गयनम, श्रद्धावान, श्रद्धा किसको बोलते हैं? 100% विश्वास और उसी में निष्ठा। तो इसीलिए हम लोग जो भगवान का नाम लेते हैं, विश्वास होना चाहिए, पूर्ण विश्वास। जिसको मैं मंत्र सुमिरन कर रहा हूं, जैसा गुरु जी हम लोग का निर्देश किया, ये बीज मंत्र है। बीज जैसा फेंक के रखोगे तो उस बीज से कुछ नहीं मिलेगा। अगर बीज को लगाओगे तो वही बीज से वो पेड़ निकाल के आएगा, वो बड़ा होगा और फूल पर सब कुछ होगा। अगर व्यवहार नहीं करोगे, बीज को ऐसे ला के फेंक दिया, विश्वास नहीं है, तो वो बीज से कुछ भी बात नहीं। और जब विश्वास से लगाते हैं और धीरज रखते हैं, उसको सब कुछ मिलता है। भगवान भी शंकर जी ने बोले, विश्व बीजम निखिल भयहरम, हम इस संसार को इस बीज मंत्र से उत्पत्ति किया और उसी से सारी भय को हरण कर देता। लेकिन हम लोग मंत्र का ऊपर विश्वास नहीं है, निष्ठा नहीं है और चेष्टा भी नहीं है। तो इसी कारण से हम लोग जहाँ का वह नहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे। जब विश्वास करके उसको व्यवहार करेगा तो वही शक्ति उसका अंदर सब कुछ प्राप्त कराएगा। तो इसीलिए विश्वास ही धर्म पूर्णम, भगवान शंकर जी बोले कि विश्वास ही सब शक्ति का जड़ है। इसीलिए विश्वास पूर्वक जो करते हैं वो सब कुछ प्राप्त करते हैं। ये बोल के आज यह समझ करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।